आजकल ऐसा लगता है दुनिया एक्सक्लेमेशन मार्क पे ही चलती है। हर सेंटेंस के आगे इतने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं। शायद हमें पता नहीं कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है। शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमा कहाँ लगना चाहिए। शायद हमें नहीं पता कि सेमीकोलन का क्या फंक्शन होता है, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स को लेकर क्लैरिटी थोड़ी कम है। और पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं? वो मार्क्स, वो सिंबल्स जो कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रॉपर बनाते हैं या फिर उनका सही मीनिंग कन्वे करते हैं। आज ना वो 7 पंक्चुएशन मार्क्स जिनके बारे में तो पता होना ही होना चाहिए, एंड इन द सिंपलेस्ट वे। सबसे पहले ये समझना है कि कुछ टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं फॉर पॉजेज। लेट्स बिगिन विद द टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स, जिसका पहला है फुल स्टॉप। टर्मिनेट का मतलब ही होता है टू एंड। एक सेंटेंस को जब हमें एंड करना है तो हम उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वो आइडिया अपने आप में पूरा है। फुल स्टॉप लगाने के बाद जो अगला सेंटेंस शुरू होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। नाउ इंपॉर्टेंट टू नोट, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसे पीरियड कहते हैं। तो कई बार हम देखते हैं ना, लिखते हैं लोग आई एम गोइंग टू द मार्केट पीरियड, यानी कि दैट्स इट, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग फर्दर। सो पीरियड अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप को ही कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? आई एम गोइंग टू द मार्केट फुल स्टॉप, द कॉन्सर्ट विल हैपन एट सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम फुल स्टॉप। दूसरा पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिस पे दुनिया जिंदा है, मतलब हर सेंटेंस के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क उस सेंटेंस के बाद लगता है जिस सेंटेंस में हमें किसी इमोशन को एक्सप्रेस करना है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किसी चीज़ को लेकर, तो उस सेंटेंस के बाद मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगी। मतलब एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ आई गॉट द कॉन्सर्ट्स टिकट। नाउ इसके बाद फुल स्टॉप है तो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आई गॉट द कॉन्सर्ट टिकट्स तो मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी, बिकॉज आई एम एक्साइटेड टू गेट द कॉन्सर्ट टिकट्स। या फिर आई हेट यू, नाउ एंगर दैट्स एन इमोशन, तो आई हेट यू के बाद फुल स्टॉप नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो हर वो आइडिया, हर वो सेंटेंस जिसमें मुझे किसी इमोशन को कन्वे करना है, उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सबसे आसान टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क इज अ क्वेश्चन मार्क। हर वो सेंटेंस जिसमें एक सवाल है, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। व्हेन वुड द मदर विजिट अस, माँ कब आएगी? या फिर व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। बाय द वे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं आपका नाम क्या है। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे एक नेचुरल पॉज आता है। कॉमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, कॉमा कहाँ पे लगेगा? तो मोटा मोटा रूल ये है कि जहाँ पे भी हम एक नेचुरल सा पॉज लेते हैं वहाँ पे कॉमा आएगा। ऑफ कोर्स लिखते वक्त हम कॉमा लगाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हमें अलग अलग करना है, या फ्रेजेस हैं जिनको हमें अलग अलग करना है। आई डांस्ड विद शिल्पा, रोहन, रोहित एंड मानसी। तो शिल्पा के बाद कॉमा आएगा, रोहन के बाद कॉमा आएगा, रोहित के बाद कॉमा आएगा एंड मानसी फुल स्टॉप। जहाँ पे एक फुल सेंटेंस है लेकिन उसके साथ हमने एक और वर्ड लगाया है जो शायद हमारी ओपिनियन है या हमारा रिएक्शन है। फॉर्चुनेटली कॉमा ही वेंट टू द हॉस्पिटल। अब ये जो फॉर्चुनेटली है ये राइटर का या जो बोल रहा है उसका ओपिनियन है, तो इसके बाद इस एक्स्ट्रा वर्ड के बाद भी कॉमा लगेगा। जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे सर कैन आई टेक दिस चेयर, तो सर के बाद भी कॉमा लगेगा। कैन आई टेक दिस चेयर के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। या फिर मैम के बाद हमेशा कॉमा लगेगा, मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस वंस मोर। तो ये 3 जगहें जहाँ नेचुरल पॉजेज आ रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगेगा। कभी ना कभी जिंदगी में आपने भी ये खुद से कहा होगा कि यार ये सेमीकोलन किस बला का नाम है, क्यों लगता है सेमीकोलन क्यों बनाया गया? वो एक फुल स्टॉप और उसके नीचे छोटा सा कॉमा है ना, हमेशा कंफ्यूजन रहती है। और शायद हम कभी सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं कहाँ आना है ना। एक्चुअली ये जो मार्क है ना, ये जो सिंबल है, इसमें ही छुपी हुई है इसकी कहानी, इसकी वजह। इसमें एक फुल स्टॉप है और एक छोटा सा कॉमा है, यानी कि ये फुली उस सेंटेंस का एंड भी नहीं है और वो हल्का सा पॉज करके दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहा है। सेमीकोलन हमेशा 2 ऐसे सेंटेंसेस के बीच में आता है
जिनका आपस में एक रिलेशन है, वो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस के बीच में आता है। हालांकि वो दो सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट हैं, लेकिन उन दोनों का गहरा रिश्ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई लव डिजर्ट्स, आइसक्रीम इज माई फेवरेट, सो आई लव डिजर्ट्स के बाद आ जाएगा सेमीकोलन और आइसक्रीम इज माई फेवरेट के बाद फुल स्टॉप। या फिर आई लव ऑल सीजन्स, मॉनसून इज माई फेवरेट, सो आई लव ऑल सीजन्स के बाद आएगा सेमीकोलन, मॉनसून इज माई फेवरेट। प्लीज़ आप भी यूज़ कीजिएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको भी क्लैरिटी आ गई। सेमी कोलन का मतलब ही होता है कि कोलन भी आएगा। कोलन बोले तो वो दो डॉट्स। कोलन हर उस सेंटेंस के बाद लगेगा जिस सेंटेंस में एक हिडन मीनिंग है कि दिस इज व्हाट आई मीन, मेरा मतलब ये था। जैसे हम कहते हैं ना कि यू नो व्हाट यू शुड डू, कोलन प्रैक्टिस। या फिर सिंपलेस्ट है ना, आंसर्स हम लिखा करते थे, this science project would need the following: colon, a scale, a sharpener, a compass, a whatever. So we are outlining the things. So जहाँ पे हमें ये बताना है कि इस सेंटेंस का मतलब ये है, उसके बाद कोलन आएगा और फिर हम बताएंगे दिस 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 दिस। सो वहाँ पे आएंगे वो दो डॉट्स जिनको हम कहते हैं कोलन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क इज जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला कॉमा, बट ऊपर वाला कॉमा नहीं, इट्स कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी मार्क। अपॉस्ट्रोफी मार्क दो सिचुएशन में आएगा, एक जहां हम एक एक्सप्रेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरा पोजेशन के मामले में। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब आई एम गोइंग टू द चर्च। आई एम गोइंग टू द चर्च को जब मैं आई अपॉस्ट्रोफी मार्क एम कर दूंगी, आई एम गोइंग टू द चर्च, वहां पे ऊपर आएगा अपॉस्ट्रोफी मार्क। तो मैंने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना, एम की जगह ए हटा दिया और ऊपर वो अपॉस्ट्रोफी लगा के एम लगा दिया। सो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट इजंट गोइंग टू वर्क। इज नॉट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वहाँ पे ऊपर अपॉस्ट्रोफी मार्क आएगा। दूसरी सिचुएशन, जब हम एक पोजेशन वाले रेफरेंस के साथ कह रहे हैं, उसका ब्रदर्स बॉस is not well, brothers, brother का boss, right? तो brother apostrophe s would, it's basically, you know, I'm talking about उसका brother के साथ ताल्लुक है। It is not brothers, बहुत सारे भाई वाला नहीं है, यहाँ पे apostrophe आ रहा है। भाई का boss is not well. Anna's mom went to the hospital. Anna's, Anna, A-double-N-A, apostrophe S. So जहाँ पे भी mark of possession चाहिए या फिर mark of contraction चाहिए, वहाँ पे लगेगा apostrophe mark. तो ये 7 मेन पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मगर इससे भी ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना क्लैरिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा।